ओम शांति। ज्ञान का सागर, जानी जाननहार शिव बाबा हम आत्माओं के मन की हर भावना को जानते हैं, समझते हैं। हमारे बारे में हमसे भी बेहतर जानते हैं और इसीलिए हम जो खुद को भूले हुए थे, अपने गुणों और शक्तियों को भी भूले हुए थे, बाबा आकर हमें हमसे मिलाते हैं। हमें हमारे पिता से, हमारे सृष्टि के आदि मध्य अंत में हुए हर जन्म का बहुत ही गहराई से ज्ञान देते हैं, जिसे समझकर हम अपने आने वाले भविष्य को, हमारी जो भविष्य प्रारब्ध है, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए अब संगम युग पर पुरुषार्थ करते हैं। परंतु जैसे हर संबंध में जितना निश्चय ज़रूरी है, उतना ही संबंधों में आपस में वफादारी, फरमान बरदारी, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही बाबा जबकि हमारे मन की हर भावना को समझते हैं, परंतु इस बेहद के संबंध में भी बाबा के साथ ऑनेस्टी, बाबा के साथ ईमानदारी बहुत बहुत ज़रूरी है। आज की मुरली इसी विशेष गुण को इमर्ज कर रही है, इस गुण के महत्व को बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 30 दिसंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? कौन सा बीज है जो संगम पर नहीं बो सकते हैं? उत्तर है दे अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। यह बीज बोना बंद करो, यानी दे अभिमान में आकर संकल्प उत्पन्न करना, बोल बोलना, कर्म करना, संबंध में आना, ये बंद करना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना? उस समय साकार बाबा की वाणी है तो थोड़े बच्चे थे, अभी तो बहुत बच्चे हैं बाबा के। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है। सब धर्म वाले इनको मानेंगे ज़रूर। आदि पिता है ना, तो मानेंगे ज़रूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है। इसलिए ब्रह्मा बाबा का नाम, जैसे हम सभी ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वैसे आदिदेव कहते हैं, एडम कहते हैं, आदम कहते हैं। तो ये नाम भी तो प्रचलित है ना, अलग अलग धर्म ग्रंथों के अंदर, अलग अलग किताबों के अंदर। तो ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब सभी हैं तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे ही ना। तो बाबा कहते हैं उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है। वह होते हैं हद के, यह है बेहद का बाप। इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड
प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते? यह तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है ही प्रजा का पिता? तो ऐसे तो कह नहीं सकते ना। इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। पहला मानव वही है, आदि पुरुष वही है। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं, सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम ईव, आदिदेव, आदि देवी, यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। यह बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। यह तो मात पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के मात पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। मात पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। यह तो बच्चे ही समझते हैं, हम बच्चे ही समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा माँ हमारे कितने दुख हरते हैं, कितना सुख देते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं, कैसे पालना करते हैं। तो ये तो हम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं ना। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, मात पिता नहीं कहेंगे। ओ गॉड फादर कहते हैं ना, मात पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना। उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। बगीचा अच्छा है तो माली भी अच्छा, फिर पगार भी अच्छी। माली भी नंबरवार है ना। जो स्थूल बगीचा है उसके माली भी नंबरवार होते हैं, तनख्वाह भी नंबरवार होती है। तो यहाँ भी टीचर्स सारी नंबरवार हैं। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी हैं, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, यानी पवित्र नहीं है। पतित बनने से कांटे यानी दुख देने वाले बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है। पतित बनते हैं, पतित बनाते हैं, दुखी करते हैं, दुख लेते हैं। तो ये सब कांटा लगाना है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो, कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। खास तौर पर जगन्नाथपुरी में जो चित्र बने हैं वैसे ही वाम मार्ग वाले बनाए हैं। तो माथे पर दिखाते हैं देवताओं की निशानी की मुकुट लगे हुए हैं, देवताओं के ही चित्र दिए हैं।
अब वह हैं वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने यह बातें समझ ली हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, यह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं, तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय यह हमने गंदा काम किया। बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया। अभी भी बाबा के बच्चे ना कई बार लेटर लिखते हैं, पापा को अपने दिल का हाल बताते हैं, जो गलतियां की वो भी लिखते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं मधुबन में तो बाबा के लेटर बॉक्स जो बना हुआ है उसमें डाल देते हैं, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है। यह भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पापात्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है, भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नर्क दुख धाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं, हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इतना पवित्र बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। और कोई भी यह एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम यह थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। यह बाबा समझते हैं ना, ब्रह्मा बाबा उनको तो बहुत नशा रहता था, तो यह बाबा समझते हैं ना हम प्रिंस बनूंगा। नंबर 1 में है यह, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो। चित्र में देखो, बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, पतित दुनिया में, और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। झाड़ का चित्र बिल्कुल आंखों के सामने लेकर आओ, ऊपर भी और नीचे भी। कितना सहज समझाया जाता है। यह सब बातें बाप ने ही समझाई हैं। यह भी नहीं जानते थे,
ब्रह्मा बाबा भी पहले थोड़ी ना जानते थे। बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण यह तो सब यहाँ ही है ना। इसी स्थूल जगत के अंदर ब्रह्मा भी है, लक्ष्मी नारायण भी रह चुके हैं। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। यह बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। साकार मुरली है, तभी बाबा ने कह दिया था कि ये ब्रह्मा भी फरिश्ता बन जाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं। जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उल्टा बार बार इशारा दिया है ना कि उसको याद करो। यह तो कहते हैं, उल्टा क्या कहते थे ब्रह्मा बाबा, हम वर्थ नॉट अ पैनी थे तत्त्वम। अभी वर्थ पाउंड बन रहे हैं तत्त्वम। कितनी सहज समझने की बातें हैं। तो बाबा हमें सिखा रहे हैं कि सब महिमा एक शिव बाबा की है। हम सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा करण करावनहार है। उनकी गाइडेंस से, उनकी श्रीमत से हम हर कार्य कर रहे हैं। इसीलिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करते चलो, निरहंकारी बनो। तो बाबा कहते हैं कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो, देखो यह तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं जब जर्जरीभूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए ब्रह्मा देवता नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं राजयोग सीख कर यह बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, देवता बनाते हैं ना। यह 100 देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं दिखलाने के लिए कि यह बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। बाबा ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि सब अपने ऐसे भविष्य के फोटो निकालो, है ना। ताज तख्त और तिलकधारी। यह समझाने की बात है ना। एक तरफ साधारण, दूसरे तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी। और बहुत मीठा भी बनना है। लाइन क्लियर यानी बुद्धि पवित्र। बाबा जो कहे एज इट इज जीवन में धारण हो जाए। तो बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है, यानी ऐसे कर्म नहीं करने हैं विकारों के वशीभूत होकर। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है। काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं।
मुख्य तो एक ही बात है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो। सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। सबसे पहले भी वही और सबसे एंड में भी वही। तो बाबा कहते हैं योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नौधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो यह बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, इसको जादू समझते थे, है ना। जिस साक्षात्कार के लिए भक्त लोग कितना तपस्या करते हैं, व्रत रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो यहाँ बैठे बैठे छोटे छोटे बच्चों को जब बाबा के यहाँ आए तो सब ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार हो जाता था। तो इसको जादू समझते थे। यह तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? यह तो बाप है ना, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरुजी से मिले। यहाँ तो गुरु है नहीं, यहाँ कोई गुरु तो है नहीं, दाढ़ी वाले गुरुजी तो कोई है नहीं। तो उन्हें समझाया जाता है यहाँ है गुरुओं का गुरु सतगुरु। तो वो कहते शिव बाबा तो है निराकार, फिर किससे मिलना चाहते हो? दिखाई भी नहीं देता ना वो तो। उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। यह तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं। यह पैसा क्या करेंगे? यह ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। यह मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं, बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं, जहाँ चाहे रहे। जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो उनको ज़रूर सुख से रहाएंगे। कहीं फिर कह देते बाबा के पास भी खातिरी होती है, यानी बाबा भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अरे वह तो ज़रूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे। करके 10, 12, 20 पुत्रे पोत्रियां हो। अच्छा किसको 200, 500 भी हो, इनसे जास्ती तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है और ही वृद्धि को पानी है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप की फैमिली कितनी बनेगी? फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई? कल्प कल्प जब आते हैं तभी वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती हैं। बाप के लिए ही कहते हैं ना, हे प्रभु तुम्हारी गतिमत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं,
स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं रावण राज्य में। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है, दुनियावी नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है जितनी यह। तुम जानते हो, हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं। यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा, सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वह निशानी है। जो साक्षात्कार होता है ना, तो वो निशानी है इस बात की कि यही व्यक्त ब्रह्मा बाद में फरिश्ता बनता है। बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो। नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डेटी राज्य था ना। यह चक्र फिरता रहता है। वह विनाशी ड्रामा होता है। यह है अनादि अविनाशी ड्रामा। यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं, यह ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरा, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान है, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। बंधन मुक्त जीवन मुक्त कैसे बनेंगे? जब सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहेंगे। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में, हद में आना पड़ता है। लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। क्योंकि इस समय ही हमें जीवन बंध का भी अनुभव है। तभी पता चलेगा कि हम जीवन मुक्त हो गए हैं। स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी
निश्चित विजयी और निश्चिंत। उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। यदि छोटी छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी रह जाती हैं तो उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है, क्योंकि अभी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। इसलिए त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है, गलती से भी कोई गलती ना हो, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं
पूरन करना है, अब हमें पूरन करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही।